नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको कक्षा 8 के हिंदी के पाठ नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तर बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ नंबर 7 के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर, लेखक निराशावादी परिस्थितियों में भी निराश नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि आज भी समाज में लोग धर्म, सच्चाई और ईमानदारी जैसे मूल्यों में आस्था रखते हैं। समय के विपरीत प्रभाव से लोग राह भटक गए हैं, इसलिए सही मार्गदर्शन मिलने पर वह सद्गुणों को प्रोत्साहन देकर समाज में सुधार लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर, दोषों का पर्दाफाश करना उस समय बुरा रूप ले लेता है जब हम समाज से उस बुराई का उद्देश्य भूलकर किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करने में आनंद लेने लगते हैं और उस बुराई को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करने लगते हैं। प्रश्न नंबर 3, आजकल के बहुत से समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर, आज के वैज्ञानिक युग में समाचार पत्र व समाचार चैनल ज्ञान के प्रसार में महती भूमिका निभा रहे हैं। समाज में जागरूकता लाने में इनका अहम योगदान है। जब ये अपने इस उद्देश्य से भटककर समाज में व्याप्त बुराइयों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना और लोकप्रियता हासिल करना ही मात्र अपना उद्देश्य मान लेते हैं तो इनकी सार्थकता संदिग्ध नजर आती है। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। उत्तर, लेखक ने आज के संकटकालीन समय पर विचार करते हुए प्रश्न किया है कि क्या हमें समाज में सुधार करने के प्रयास ही छोड़ देने चाहिए। लेखक का मानना है कि समाज की रुग्ण व्यवस्था को सही दिशा निर्देश देकर सुधारा जा सकता है। लेखक ने आशावाद से प्रेरित होकर इस लेख को क्या निराश हुआ जाए शीर्षक दिया है। हम इस पाठ को फिर सुबह होगी शीर्षक दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, हम इस कथन से सहमत हैं, लेकिन समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदर्शों पर चलना आवश्यक है। आदर्श विहीन समाज पशु के समान तिरस्कार योग्य है। प्रश्न नंबर 6, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। उत्तर, हमारे विचार से हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत के सपने देखे होंगे जहां न्याय, समता, प्रेम व सहयोग की भावनाएं रखने वाले लोग हों। सद्धर्म, नैतिकता की राह पर आधारित समाज की कल्पना उनके द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 7, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। उत्तर, मेरे सपनों का भारत समता, बंधुत्व व प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। भारत में ऐसी व्यवस्था की कामना है जहां सभी को प्रगति की राह पर बढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो, अपने संस्कारों के बल पर खोई प्रतिष्ठा को पाकर पुनः संसार में गौरव प्राप्त करे। तो यहाँ इसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अब इस पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। धर्म भीरु, जिसे धर्म छूटने का भय हो। पर्दाफाश, भेद खोलना, उजागर, प्रकट करना, गंतव्य स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढाढ़स, दिलासा। तो इसी के साथ इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन
आपको मिल जाए। धन्यवाद।